यदि आर्थिक तंगी से लगातार परेशान हो रहे हैं आप, कितना भी आप कुछ भी प्रयास कर लेते हैं, बहुत मेहनत करते हैं आप कभी धनवान नहीं बन पाते। धन कमाते हैं आप, ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं कमाते या घर बैठे हैं आप, धन कमाते हैं परंतु धनवान नहीं हो रहे हैं और ना भविष्य में होने की संभावना नजर आ रही है। हमें पता होती है ना कि हमारी इनकम कितनी है और हमें यह भी पता होती है कि हमारे एक्सपेंसेस कितने हैं पूरे मंथ के। हम जितना कमाते हैं मिला जुला कर उतना खर्च हो जाता है, फिर कहाँ से बैंक बैलेंस मजबूत हो, कहाँ से एक्स्ट्रा ज़रूरतें पूरी करें, और महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और यही एक सबसे बड़ी वजह बन गई है आपके घर में कलह की, आपके घर में कलेश की। घर आते हैं जूते उतार भी नहीं पाते हैं कि पत्नी के जूते पड़ने लगते हैं। इतनी बातें होने लगती है क्योंकि उन्होंने तो ज़्यादा नहीं, आपकी पत्नी भी बुरी नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा लिस्ट आपको थमा देती है, परंतु वह जो जरूरी 4-6 चीज़ें भी आपको बोलती है, आपके लिए मुमकिन नहीं हो पा रहा है उसे पूरा कर पाना। कहाँ से हो पाएगा? आपकी आय जो सीमित है, आपके बच्चे आपसे नाराज रहते हैं, कोई भी चीज़ मांगते हैं आप तुरंत से नहीं दे पाते, देते भी है तो सालों लग जाते हैं, तब तक उस चीज़ की ज़रूरत उन्हें खत्म हो जाती है। ज़माना तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, एक ही स्कूल में, एक ही कॉलेजेस में हर तरह के स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, वह भी जो बहुत ज़्यादा अमीर परिवार से बिलोंग कर रहे हैं और वह भी जो मध्यम वर्गीय हैं और निम्न वर्गीय भी है। तो ऐसी स्थिति में यदि आपके बच्चों को ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें नहीं मिल रही हैं या वो जो चाहते हैं वो चीज़ें नहीं मिल रही है, तो वो तो आपसे खफा रहेंगे ही रहेंगे। आप इन सब चीज़ों से परेशान होकर दुकान चले जाते हैं, दुकान भी नहीं चलती, दुकान में भी ग्राहक आए तो मन लगे, चलो दुकान में तो मन लगता है, कुछ पैसे कमा के जाएंगे, दुकान भी नहीं चलती। घर में एक चीज़ आती है दूसरी चीज़ खत्म हो जाती है, दूसरी चीज़ आती है तीसरी चीज़ खत्म हो जाती है। कभी पर्दे पुराने लग रहे हैं, कभी सोफे पुराने लग रहे हैं, कभी बेड खराब हो गया है, परंतु लेने की क्षमता आपके पास नहीं है। मिला जुलाकर यदि धन के ही इर्द गिर्द आपका जीवन घूम रहा है, आपको ऐसा लग रहा है मैं कल भी गरीब था, आज भी गरीब हूँ और मुझे नहीं लगता है कि मैं कभी अमीर रहूंगा या मैं कभी करोड़पति बन जाऊंगा, तो चलिए करोड़पति बनने का एक माह शुरू हो गया है। यह है भाद्र पक्ष अर्थात भादों का माह। इस माह को आदमी हल्के में ले लेते हैं हर मनुष्य, क्योंकि अभी अभी एक पवित्र महीना सावन जो निकला है, सावन को सभी वैल्यू देते हैं, भगवान शिव की भक्ति में लीन रहते हैं, लहसुन प्याज का त्याग करते हैं, तामसिक भोजन नहीं करते हैं और कितना कुछ नियम करते हैं, और जैसे ही सावन खत्म होता है वो अपने सारे नियमों को तोड़ देते हैं और कदम बढ़ाते हैं दरिद्रता की ओर। आज मैं आपको भाद्र पक्ष में किया गया एक उपाय बताने जा रही हूँ, जिसे करने मात्र से आप इसी भादों देखेंगे कि कैसे आपका भाग्य बदलने लगा। आप इसी भादों देखेंगे कि बहुत सारी गलतियां आप कर रहे थे, यदि इस वीडियो को संपूर्ण आप सुनते हैं, स्किप नहीं करते हैं, हड़बड़ी में नहीं देखते हैं, मेरी बताए चाहे मैं कितनी भी जल्दी में बता रही हूँ, आप थोड़ा समय निकाल कर उसे देखिए, क्योंकि किस्मत आपकी बदलेगी। मैं तो बस एक माध्यम हूँ, परमात्मा ने चाहा तो यह वीडियो आपके सामने आ गया। आप नहीं देखते तो कोई और देखता, किसी और की तकदीर बदलती। चलिए ये वीडियो यदि आपके सामने प्रसारित हो रहा है इस वक्त, तो समझ जाइए कि परमात्मा ने आपके पूजा पाठ का फल दिया है आपको। मैं जो बताऊं उसे ध्यान से सुनिएगा, कोई 1 रुपए का खर्च नहीं करने के लिए बोलूंगी, कोई बहुत बड़ा पूजा पाठ यज्ञ हवन नहीं करवाऊंगी, परंतु जो गलतियां आप कर रहे हैं उसे सुधारते हैं और जो नहीं कर रहे हैं चलिए उसे आपसे करवाते हैं। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर लिखिए और मेरे कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। इस एक मंत्र को लिखने मात्र से जीवन की आधी दुविधा तो सुविधा में बदल जाती है। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी वीडियो को प्रथम बार देख रहे हो या मुझसे पहली बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि हर रोज जो लेकर आती हूँ आपके लिए वह पहुँचे सीधे आप तक। भादों का ये सुंदर माह, हाँ सुंदर माह, सावन से भी सुंदर है ये माह और बहुत कुछ देने के लिए आता है। एक तो इस माह में इतने पूजा पाठ आते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी आती है, ऋषि पंचमी आती है, राधा अष्टमी आती है, 15 दिन के इसमें पितृपक्ष आते हैं। मतलब मत पूछिए, एक त्योहार जाता नहीं है, एक त्योहार आता है। इतने सारे इसमें व्रत और त्योहार है। 10 दिन के लिए गणपति जी आते हैं, तो पूरी सृष्टि को तो धन देने के लिए वही आ जाते हैं हमारे पास।
पूरी सृष्टि को सुख शांति समृद्धि और दुख बाधा से निकालने के लिए भगवान श्री कृष्ण आते हैं। तो जब भादों के माह में स्पेशली इतनी पूजा पाठ आती हैं तो देवों ने भी इस माह को कुछ सोच कर बनाया होगा। हो सके तो लहसुन प्याज या मांस मछली का सेवन इस माह ना करें। भले ही सावन में आपने त्यागा हो, थोड़ा कष्ट कीजिए और भादों में भी त्यागी। आधा से ज्यादा माह तो सिर्फ पूजा पाठ में निकलने वाला है। इस माह मान्यता है बाल न कटाएं और नाखून न कटाएं, और यदि बहुत ज्यादा कटाना भी पड़ जाए आपको बहुत, तो फिर संडे को भूल कर भी ना कटाएं। यही है मेन दरिद्रता की वजह, भूल कर भी ये ना करें। 2 चीजों का इस भादों त्याग करना है आपको। यदि धन से जुड़ी दरिद्रता सता रही है आपको करोड़पति बनना है, तो ये समस्त भादों जो 1 सितंबर से प्रारंभ हुआ है, गुड़ और दही आपको नहीं खानी है। ध्यान से सुन लीजिए, गुड़ और दही का नाम काट दीजिए 1 माह के लिए। भादों पक्ष में, भादों माह में आपको गुड़ और दही का सेवन भूल कर भी नहीं खाना है यदि धन से जुड़ी समस्या आपको हो रही है। इस माह में कम से कम 1 बार किसी भी पवित्र नदी में स्नान कर लें। और यदि कोई पवित्र नदी या दूर में आप नहीं जा सकते तो आपके घर के आसपास जो भी नदी है उसी में आप डुबकी लगाकर भगवान माँ गंगा समझ ले उन्हें कि मैं गंगा में स्नान कर रहा हूँ, और ऐसे पवित्र भाव से 1 बार स्नान अवश्य करें। किसी भी कुएं पर आप संध्या के समय दीपक जलाएं। भादों के माह में घी का दिया जलाकर आएं, और ना कर सके पूरे भादों माह तो 7 मतलब भादों की 7 तिथि में, कोई भी तिथि, एकादशी से प्रारंभ कर लीजिए, पूर्णिमा से प्रारंभ कर लीजिए, या केवल 7 दिन लगातार किसी भी कुएं पर घी का दिया जलाकर संध्या के समय आए। माता लक्ष्मी आपके साथ साथ आपके आगे आएगी आपके घर में। यह अद्भुत नियम है। चलिए अब वो राज बताने जा रही हूँ जो बहुत कम अनसुना है। संपूर्ण भादों माह में आपको अपने घर के बाहर स्वास्तिक का निशान बनाना है और अगले दिन मिटाना है और फिर से नया बनाना है। ये आप रंगोली में बना सकते हैं आटे से, या अपने घर की दीवार पे बना सकते हैं और फिर अगले दिन उसे मिटाएं और पुनः नया बनाएं। और 30 दिन आप ऐसा करें और देखिए कैसे भाग्य चमकता है आपका। मैंने कहा ना, इस माह को हल्के में नहीं लेना है। भादों के माह में आज जितनी चीजें मैंने बताई हैं, यदि उन्हें आप फॉलो करते हैं तो इसी माह अपने भाग्य में होता परिवर्तन देखेंगे आप। वही छोटी सी दुकान लाखों लाख की इनकम देने लगेगी। वही घर में जो कला हो रहे हैं वह खत्म हो जाएंगे। वही उदास सा चेहरा कि धन नहीं आ रहा, खत्म हो जाएगी ये बात। इसी भादों मक्ष आप रिच बन जाएंगे, अमीर बन जाएंगे। कहते हैं ना, अचानक से मैं अमीर बन गया। 2024 चल रही थी, 2023 चल रही थी और अचानक से मेरी किस्मत खुल गई। तो ऐसे किस्मत खुलेगी इस भादों के माह में। केवल आप इन चीज़ों को कर लीजिए जो आज की वीडियो में मैंने बताया है, और देखिए कैसे आप आकर मेरे कमेंट सेक्शन में धन्यवाद लिखिएगा। जरूर करें। ईश्वर करे माता लक्ष्मी इस साल धन के द्वार खोल दे आपके लिए, आपके परिवार के लिए। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।